દોસ્તો, આજે આપણે સૌ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ ધૂમધામથી મનાવી રહ્યા છીએ. નાના નાના ગામડું હોય કે મોટા મોટું શહેર હોય કે સમગ્ર देश હોય, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या और कोई सरकार हो, सरकार भी धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहब की जन्म जयंती को मना रही है और बहुत सारे छोटे मोटे कार्यक्रम हर जगह रखे जाते हैं. बाकी तो बातें आप सब जानते हैं. बाबा साहब का जीवन चरित्र, उनका संघर्ष, उनकी मुसीबतें, छुआछूत में कैसे परेशान हुए, कितनी मुश्किल से पढ़े, विदेश कैसे गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़कर कैसे नाम कमाया, कितना सारी थीसिस लिखी. सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे. लेकिन कम नसीबी वही थी कि उन्होंने अनुसूचित जाति में जन्म लिया था. परिणाम स्वरूप उन्हें जो दुख झेलने पड़े, मुसीबतें झेलनी पड़ी, तो उन्होंने एक सोचा कि मेरी तरह और कोई मेरा भाई, मेरा साथी इस तरह की मुसीबत न झेले. इसलिए उन्हें हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं, बहुत सारे संदेश दिए हैं. और महत्व का एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो. बहुत छोटा सा नारा, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बाबा साहब की ये बात हम धीरे धीरे भूलने लगे हैं. धीरे धीरे इस नारे से दूर लगने लगे हैं. इसलिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, और किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना. मेरी पंक्ति है, कब तक नारा लगाते रहेंगे, कब तक नारा लगाते रहेंगे, अब तो कुछ काम करो. कब तक नारा लगाते रहेंगे, अब तो कुछ काम करो. दलित, पिछड़े को, दुखियों को अब तो साथ ले लो. दलितों को, पिछड़े को, दुखियों को अब तो साथ ले लो. कब तक नारा लगाते रहेंगे. पढ़ लिख कर हम भूल गए, पढ़ लिख कर हम भूल गए बाबा का वो नारा. पढ़ लिख कर हम भूल गए बाबा का वो नारा. संगठन को तोड़ दिया, जात पात में बंट गया. पढ़ लिख कर हम भूल गए बाबा का वो नारा. संगठन को तोड़ दिया, जात पात में बंट गया. शिक्षा को हमने छोड़ दिया, शिक्षा को हमने छोड़ दिया, व्यसन को अपनाया. शिक्षा को हमने छोड़ दिया, व्यसनों को अपनाया. घर घर में हमने फोटो लगाया, घर घर में हमने फोटो लगाया, लेकिन बात उनकी एक न मानी, लेकिन बात उनकी एक न मानी. छोटे मोटे और चुने हुए, छोटे मोटे और चुने हुए सभी करते हैं अपनी मनमानी, करते हैं अपनी मनमानी. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बात एक ना मानी, करते हैं अपनी मनमानी, करते हैं अपनी मनमानी. कुछ लोगों को राजपथ मिला, कुछ लोगों को राजपथ मिला, कुछ लोगों को मिली फुटपाथ, कुछ लोगों को राजपथ मिला, कुछ लोगों को मिली फुटपाथ. मेरी प्रार्थना तो इतनी है, मेरी प्रार्थना तो सिर्फ इतनी है, भूल जाओ जात और पात. मेरी प्रार्थना तो बस इतनी है, भूल जाओ जात पात और दो एक दूसरे को साथ और पकड़ो उनका हाथ. दो एक दूसरे को साथ और पकड़ो उनका हाथ. दोस्तों,
समय आया है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसको मौका नहीं मिला पढ़ने का, जो आज भी गरीबी में है, जो आज भी दुखी है, परेशान है, उन्हें हम कुछ योजना बताएं। सरकार श्री की ओर से तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन उनका लाभ उनके तक नहीं पहुंचता। उसमें हमें सहयोग देना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारी तरह आज नहीं तो कल अपने पैरों पे खड़े होंगे। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।